Hi Aquarius, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what issue and situation require your immediate attention. ऐसा कौन सा issue है या situation है जिस पे आपको तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, attention देने की जरूरत है. ओके, सो आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि ऐसे कौन सा इशू है या सिचुएशन है जिसमें आपको तुरंत इमीडिएट अटेंशन देने की जरूरत है, तुरंत ध्यान देने की जरूरत है. ओके, so Aquarius, this reading is a collective and general reading, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. And Aquarius, ये जो reading है ये gender specific reading नहीं है. Anyone can watch whether you are male or female. Okay. एंड ये जो रीडिंग है क्यूरियस, इस रीडिंग की जो एनर्जी रहने वाली है वो 20 से 40 दिन की रहने वाली है. सो फॉर एग्जांपल आप ये 2025 में ये रीडिंग देखते हैं. ओके, सो उस दिन से लेके 20 से 40 दिन के बीच में इसकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होगी. ओके, 20 से 40 दिन एनर्जी मुझे इसलिए फील हो रही है क्योंकि जिस दिन आप ये देखेंगे और इन इशू पे आप इमीडिएट एक्शन लेंगे, अटेंशन देंगे, सो ये आप रिजॉल्व कर पाएंगे. ओके, सो इसीलिए मुझे 20 से 40 दिन की एनर्जी ये महसूस हो रही है. अगर आप इसे 2026 में देखते हैं, 2027 में देखते हैं, तो भी ये उस दिन से लेके 20 से 40 दिन के बीच में कनेक्ट करेगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग एक्यूरियस कि आपको कौन सा इशू है या कौन सी सिचुएशन है जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, तुरंत ध्यान देने की जरूरत है. Require your immediate action. Universe, please guide me. What issue and situation requires Aquarius immediate action or immediate attention? The Fool. Okay. So Aquarius, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन है या इशू है जिस पे आपको इमीडिएट अटेंशन पे करने की ज़रूरत है, उस पे इमीडिएट आपका अटेंशन बनता है, तुरंत ध्यान देना बनता है, वो है कि योर फ्रीडम. किस चीज़ में आपको फ्री महसूस होता है उस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. ओके, आपको मुझे लग रहा है कि किसी रिश्ते में या किसी सिचुएशन में आपको वहाँ फ्रीडम ना मिले ना, तो आप वहाँ टिक नहीं पाते. आप एक फ्री बर्ड की तरह है क्यूरियस. आपको कोई होता है ना कि आप अपने हिसाब से चलना पसंद करते हैं, आप अपने हिसाब से एक्शन लेना पसंद करते हैं, आप अपने हिसाब से चीज़ों को करना पसंद करते हैं. और मुझे यहाँ पे ये फीलिंग आ रही है. और एक होता है कि अपने हिसाब से चलना, एक होता है कि एग्जैक्ट वैसे चलना जैसे रिक्वायर्ड है, बट उसमें भी अपने हिसाब से चीजें करना. गलत तरीके से अपनी मर्जी से नहीं चलना, राइट तरीके से अपनी मर्जी से चलना. सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है क्यूरियस कि आपको इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि आप फ्री हैं कि नहीं है सिचुएशन में. आप अपने आप को ऐसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप किसी को फॉलो कर रहे हो. यू आर आप किसी एक रूटीन को फॉलो कर रहे हो, या फिर एक एक रूटीन को फॉलो कर रहे हो, या फिर किसी एक पर्सन को फॉलो कर रहे हो, या फिर एक जो जिस तरीके से चीजों को किया जाता है, आप उसे फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन किसी के कहने पे उस तरीके से चीजों को फॉलो कर रहे हो. सो बेसिकली आप उस सिचुएशन में या उस इश्यू को आपको इमीडिएट अटेंशन देने की जरूरत है जिस चीज को आप फ्रीली नहीं कर पा रहे. ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये करियर भी हो सकता है, ये जॉब भी हो सकता है, ये बिजनेस भी हो सकता है, जहाँ पे आपकी फ्रीडम एक तरीके से आपके कंट्रोल में नहीं है. ओके क्यूरियस, बिकॉज ये फूल कार्ड है और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि फूल कार्ड रिप्रेजेंट करता है हमारी फ्रीडम, हमारा यू नो सेंस ऑफ फ्रीनेस. हम कितना फ्री हैं, हम इंटरनली कितना फ्री हैं, हम स्पिरिचुअली कितना फ्री हैं. ओके, हम मेंटली कितना फ्री हैं, हम फिजिकली कितना फ्री हैं.
ओके, हमें किसी चीज की टेंशन नहीं है, हम किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं कर रहे हैं, फ्री बर्ड की तरह। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, इसी यही चीज आपका अटेंशन मांग रही है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप क्यूरियस हो सकता है कि आप किसी एक ऐसे पर्सन या किसी एक ऐसे रिश्ते में हो जहां आप बार बार देते हो, लाइक गिविंग नेचर है आपका। ओके, क्यूरियस, और इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा तो नहीं है कि आपको, जैसे मैंने बताया ना कि इसमें भी आप फ्रीडम फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो बेसिकली यहाँ पे फ्रीडम आ रही है कि आप सिर्फ रिसीविंग मोड में हो, सॉरी, सिर्फ गिविंग मोड में हो, रिसीविंग मोड में नहीं हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपका आप कितना फ्रीली उस चीज को गिव कर पा रहे हो, फ्रीली आप कितना दे रहे हो। एक होता है ना, एक होता है कि मन मार के किसी चीज को बार बार करते रहना। गिविंग नेचर तो है, गिविंग आप कर रहे हो, लेकिन क्या ये आप अपने मन से कर पा रहे हो, अपनी फ्री विल से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक ईगो को या फिर एक एक पोजीशन को मेंटेन करते करते आप उसी तरीके से सोचने लग गए हो। सो इसमें आपको एक फ्री माइंडसेट की जरूरत है, फ्लैक्सिबिलिटी की जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है क्यूरियस आपको थोड़ा हीलिंग की भी जरूरत है। एक स्पिरिचुअल हीलिंग होती है और एक होती है कि आप अपने मन को अलाइन करने के लिए, अपने अपने बॉडी को अलाइन करने के लिए, अपनी बॉडी को हील करने के लिए आप एक मेडिटेशन करते हो, या फिर आप एक किसी एक ऐसे जगह पे जाते हो जहाँ पे आपका माइंड, सोल और बॉडी अलाइंड है। सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि आपका माइंड कुछ और कर रहा है। ओके, योर बॉडी इज डूइंग समथिंग एल्स। ओके, एंड योर स्पिरिचुअल, लाइक योर सोल इज डूइंग समथिंग। सो तीनों का अलाइनमेंट में है, इस पे आपको पे अटेंशन करने की जरूरत है, क्यूरियस। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको किस पे अटेंशन देने की जरूरत है सबसे ज्यादा। आपका जो माइंड है, आपका जो बॉडी है और आपका जो सोल है, वो एक ही सिमिलर उसमें है कि नहीं है, लाइक उसमें फ्रीडम है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपका माइंड तो कुछ और चाहता है, लेकिन आपकी बॉडी फोर्स कर रही है आपको वर्क करने में या फिर एफर्ट लगाने में, या फिर आपका आपका सोल चाह रहा है वहां से फ्रीडम, आपका सोल चाह रहा है वो चीज नहीं करना, लेकिन आप फिजिकल बॉडी कर रहा है वो चीज। सो कहीं ना कहीं आपको उसमें हीलिंग की ज़रूरत है, आपको उस पर ध्यान देना, आपको अपनी बॉडी और सोल और माइंड में अलाइनमेंट लाना है। ओके, उसमें ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रिसोर्सेज हैं आपके पास, अब या तो इन रिसोर्सेज को अपने पास दबा के रख दो। ओके, या फिर इस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर। ओके, दो मतलब, या तो आप इसको रख लो अपने पास बंद करके, इसका कोई कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एग्जाम्पल, क्यूरियस, कि आप एक जॉब में हो। ओके, आपके पास बहुत अच्छी सैलरी है, आपके पास बहुत अच्छा घर है, आपके पास हर एक लग्जरियस आइटम है। ओके, ठीक है, आप अपनी आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, आप सब कुछ कर रहे हो, यू आर डूइंग गुड, आपके पास रिसोर्सेज हैं। ओके, बट आपके पास पार्टनर नहीं। तो ये सब चीजें रख के आप क्या करो, या तो इनको रख दो और भूल जाओ कि भाई हाँ मुझे तो पार्टनर चाहिए नहीं, ठीक है, ये वेस्ट हो रही है चीजें तो ठीक है। बट जब आपके पास ये सब चीजें हैं और आप इन्हें यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, ओके सर, देर इज नो पॉइंट। तो अगर आपके पास रिसोर्स है तो उसको यूटिलाइज करो। सी, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी फ्रीडम ही लग रही है कि आप जहाँ पे फ्री होकर अपनी लाइफ को जी सकते हैं, आप वहाँ फ्री होना नहीं चाह रहे। रिसोर्सेज हैं आपके पास, आप चाहें तो अपनी लाइफ को बहुत फ्रीली हर चीज कर सकते हैं, लेकिन ये जो रिसोर्सेज हैं, हो सकता है इसी की वजह से आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कि और चाहिए, और रिसोर्सेस कर लो, और रिसोर्सेस कर लो, और अचीव कर लो, और अचीव कर लो। एंड ऑफ द डे अचीवमेंट्स मैटर करते हैं, दैट्स फॉर श्योर। बट ये जो अचीवमेंट है, अगर हमारी बॉडी हमारे साथ नहीं देगी, अगर हमारी माइंड हमारा साथ नहीं देगा, हमारी सोल हमारे साथ नहीं होगी, और हम इस दुनिया, लाइक होता ना कि सॉरी टू से, बट वो चीज रहेगी ही नहीं, तो फिर क्या होगा। सो आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि अगर आप बहुत एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, यू नीड टू टेक रेस्ट।
अगर आप बहुत ज़्यादा माइंड यूज़ कर रहे हो, लाइक इफ़ यू आर लाइक अगर आप एक ऐसे बिजनेस में है या एक ऐसे इंडस्ट्री में है या एक ऐसे जॉब में है जहाँ पे माइंड का काम होता है, लाइक होता है ना कि इंटेलेक्चुअल वर्क करना, लाइक हो सकता है आप इंजीनियर हो सकता है आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या फिर कह लीजिए आप जिसमें माइंड का लगता है, लाइक ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जहाँ सिर्फ आपको दिमाग से काम करना है। ओके, कोडिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वन ऑफ द सेम थिंग आई थिंक। और आप टीचर हैं, ओके, या फिर आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको माइंड यूज करना पड़ रहा है, ओके, और उस पे आपको रेस्ट करने की जरूरत है। आपका बॉडी यूज हो रहा है उस वर्क में या उस अपने घर के कार्य में, तो आपको बॉडी को रेस्ट देना है, ओके। आपका आत्मा लग रहा है किसी काम में, तो आपको आत्मा को रेस्ट देना है। सो बेसिकली आपके पास रिसोर्स तो है वो चीज, पर आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई चीज कमा रहे हो और इकट्ठा कर रहे हो, कमा रहे हो इकट्ठा कर रहे हो, कमा रहे हो इकट्ठा कर रहे हो, उस इकट्ठे करके रखने में उसमें धूल जम जाएगी। आप उसको इस्तेमाल करो या किसी को दो जो वो इस्तेमाल करे। समझ रहे हैं आप? ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है क्यूरियस आपको इस चीज का भी ध्यान देना है कि अ, अगर आप कहीं जा रहे हैं, ओके, या फिर आप कोई भी चीज आप करते हैं या कोई भी चीज आप जाते हैं जहां भी, तो उसका एक इनिशियल स्टार्ट होता है। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो एक इंजन जब स्टार्ट होता है तो उसका वो एकदम से कभी कभी इंजन एकदम से एक एक इंस्टेंट वो करता है ना कि एकदम से आवाज करता है और फिर रुक जाता है। सो वहां पे आपको इस चीज पे भी ध्यान देना है कि आप कोई चीज कर रहे हो तो वो एकदम से इंटेंस लेवल पे बहुत ज्यादा ना हो एंड देन तुरंत बंद हो जाए। मतलब आप एकदम से एक्साइटेड हो उस चीज को करने के लिए एंड देन सडनली आप बोर हो गए। वो चीज पे ध्यान देना है आपको कि हो सकता है आपका है ये नेचर है क्यूरियस कि आप बहुत जल्दी एक्साइटेड होते हो किसी चीज को लेके एंड यू आर रेडी टू गो, वो चीज करते हो आप एंड देन सडनली आप बोर हो जाते हो। वहां पे सेम चीज वो फ्रीडम की दिख रही है मुझे कि उस चीज में आपको फ्रीडम ही नहीं मिल रही, तो फिर आप बोर होने लगते हो या उसे गिव अप कर देते हो। सो वो चीज पे ध्यान देना है आपको। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको इस चीज का भी ध्यान देना। सी मुझे बार बार ऐसे लग रहा है कि योर बॉडी, योर माइंड, योर सोल नीड्स फ्रीडम। योर बॉडी एंड माइंड, योर सोल इट नीड अलाइनमेंट, ओके। और यहाँ पे मुझे इस चीज का भी आप लाइक मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस चीज का भी लाइक आपको तुरंत जिस चीज पे अटेंशन देने की जरूरत है वो है आपका अ, आपका फेयर। आपका फेयर किस चीज को लेके? आपका फेयर फिनेंशियल लॉस को लेकर है, आपका आपका फेयर किसी को अपनी फ्रीडम को खो देने का है, या फिर आपकी आपकी अथॉरिटी खो देने का है? किस चीज का है आपको फेयर? आपको अपने फियर्स को एक्नॉलेज करना है। आपका फियर क्या है? आपको अपने फियर पे, क्योंकि ये आपका फियर है, शायद इसी वजह से आप बहुत ज्यादा वो चीज कर रहे हो जो कि आपका दिल नहीं मान रहा है, जो आपकी सोल नहीं मान रही, लेकिन आप वो चीज करते जा रहे हो, ओके। कहीं ना कहीं ये जो साइकिल है इसको एंड करने की जरूरत है। इस पे आपको ध्यान देना है कि कौन सी चीज आपको अपनी लाइफ में रखनी है और कौन सी चीज नहीं रखनी। क्या चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, क्या चीज आपको फ्रीडम दे रही है, क्या चीज आपको रिलैक्सेशन दे रही है, आपको इस चीज को देखना है, ओके। ज्यादा ये जो एक एक लूप में आप फंसे हुए हो ना, उस लूप को आपको खत्म करना है। सो बेसिकली आपके लिए यही सबसे ज्यादा बात इशू है या सिचुएशन है जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि आपको एक लूप में आप चलते जा रहे हो, एक रूटीन पे आप चलते जा रहे हो, जो जिस जिस लूप का कटना बहुत जरूरी है, लूप का टूटना बहुत जरूरी है, उस लूप का रुकना बहुत जरूरी है। लूप यानी उसी साइकिल में, उसी उसी चक्कर में, कहते हैं ना चक्रव्यूह, एक ही उसमें फंसते चले जा रहे हो आप। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको आपको आपकी पेशेंस एंड पेशेंस कि मैंने बहुत पेशेंस रखा है या मैं बहुत पेशेंट पर्सन हूँ, उसमें डिफरेंस है लेजीनेस में, ओके। सी पेशेंस अलग चीज होती है, लेजीनेस अलग चीज होती है। सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको डिफरेंस नहीं पता कि पेशेंस और लेजीनेस में अंतर। आ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, तुरंत ध्यान देने की जरूरत है कि मैं इस सिचुएशन में या कोई भी सिचुएशन में या किसी भी जगह मैं लेजी हो रहा हूँ या मैं पेशेंस रख रहा हूँ,
ओके, दिस इज अ डिफरेंस। कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी रिजल्ट का वेट कर रही हूँ, ओके, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं किसी रिजल्ट का वेट कर रही हूँ, मैंने कोई एग्जाम दिया और मैं चाहती हूँ कि मेरी जॉब लग जाए, ओके, और मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जाना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पेशेंस रखी हुई हूँ कि मेरा रिजल्ट जैसे ही आएगा मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी, क्योंकि मैं इंटरव्यू अगर देने जाऊंगी तो मेरा रिजल्ट के बारे में पूछेंगे, मुझे नहीं पता, तो वो मेरे हाथ में नहीं है, इसीलिए मुझे पेशेंस रखनी पड़ रही है और मैं पेशेंस रख रहा हूँ। द मोमेंट आई गेट द रिजल्ट आई विल गो फॉर द इंटरव्यू। बट इंटरव्यू नहीं जाने का रीजन ये नहीं है कि मैं लेजी हूँ यहाँ पे, बट एक है कि मेरे पास डिग्री है, मेरे पास, मुझे पता है मेरे पास रिसोर्सेज है, मेरे पास डिग्री है, ओके, मुझे पता है मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ठीक है मैं कुछ दिनों बाद चला जाऊंगा, मैं बाद में अप्लाई कर लूंगा, मैं अभी अभी नहीं, मैं ये काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ मैं अब बाद में अप्लाई कर लूंगा। तो उसमें लेजीनेस दिख रही है कि मैं उस चीज को प्रोडक्टिवली नहीं कर रहा, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास वो रिजल्ट है, बट मैं स्टिल वहां नहीं जा रहा इंटरव्यू देने। और मुझे पता है मैं इंटरव्यू दूंगा तो मेरी जॉब लग जाएगी, मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं अच्छा काम करूंगा, अर्न करूंगा। सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो पर्सन है ये शो कर रहा है कि ये यहाँ पे वेट कर रहा है या फिर ये रिलैक्स कर रहा है, उसको कहीं जाना है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट वो किसी का वेट कर रहा है, तो ये पेशेंस है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि इस सिचुएशन में आप लेजी हैं या फिर आप पेशेंस रखे हुए, ओके। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको असर्टिव होने की जरूरत है, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कॉन्फिडेंट हैं या किस में होना चाहिए, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। सी टू ऑफ कप्स, यहाँ ये कार्ड पॉप अप हुआ है, सी आप अपनी लव लाइफ में या फिर अपने रिलेशनशिप में या अपनी पार्टनरशिप में, चाहे ये करियर पार्टनरशिप हो, चाहे ये ऑफिस पार्टनरशिप हो, या ये फ्रेंडशिप हो, या फिर पार्टनर स्पाउस हो, या फिर लव पार्टनरशिप हो, यहाँ आपको मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गिव एंड टेक में इश्यूज आ रहे हैं, ओके। आपको इस चीज पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आपका दोनों की तरफ से गिव एंड टेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप सिर्फ गिव तो नहीं कर रहे या फिर आप रिसीविंग मोड पे तो नहीं हो। अगर आप रिसीविंग मोड पे भी हो तो भी आप फ्रीडम फील नहीं कर रहे हो, आप साबोटाज कर रहे हो, बिकॉज आपका मन करता है गिव करने का, ओके। सो इस चीज पे आपको ध्यान देना है कि आप किस मोड में हो, आप गिविंग मोड में हो या आप रिसीविंग मोड में हो, या आपको दोनों तरफ पे बैलेंस बना के रखना है, ओके। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसी में आपको फ्रीडम फील नहीं हो रही है, आपने सेल्फ साबोटाज कर लिया अपनी फीलिंग्स को, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस चीज का, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 4 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 4 is very important, okay, 8 number is important, 2 number is important, and 7 8 see, आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मैस्कुलाइन, अपनी बैलेंस, अगेन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी में बैलेंस बना के रखना है, यही आपके लिए सबसे बड़ा लाइक आपको अटेंशन पे करनी है इन सब चीजों में, ओके। नाउ वी विल सी क्यूरियस की एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपको किन चीजों, लाइक किस इश्यू पे या कौन सी सिचुएशन पे आपके अटेंशन की जरूरत है, लाइक आपको अटेंशन देने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटी, सी मैंने बताया ना, कहीं मुझे वो लेजी वाला फीलिंग आ रहा था कि हो सकता है कि आप इस चीज पे हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हो, बट आप टाइम ले रहे हो, ओके। सी एक्यूरियस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है, यू आर रेडी, आपको इस चीज पे अटेंशन देने की जरूरत है कि आप रेडी हो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। डोंट बी लेजी, ओके, बी असर्टिव, आपको असर्टिव ध्यान देने की जरूरत है, आपको अटेंशन पे करने की जरूरत है कि मुझे यहाँ कॉन्फिडेंट होना है, कुछ चीजों को आपको लेट गो करना पड़ेगा, अपने फियर्स को लेट गो करना पड़ेगा, एंड पीसफुल रिजोल्यूशन आएगा, ओके। अगर आप चाहते हैं कि पीसफुल रिजोल्यूशन आए तो आपको इन सब चीजों पे अटेंशन देने की जरूरत है। क्यूरियस ये थी आपकी रीडिंग कि व्हाट इशू एंड सिचुएशन रिक्वायर्स योर इमीडिएट अटेंशन, किस कौन सी सिचुएशन और कौन सा इशू आपके यू नो आपको तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है क्यूरियस, प्लीज इस रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें, आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, इस पे कमेंट करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके।
अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और एक और ऑप्शन है, आप सुपर थैंक्स भी परचेज कर सकते हैं, सुपर थैंक्स भी बाय कर सकते हैं अगर आप ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं इस चैनल को और इस वीडियो को। ओके, एंड आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, वो मंथली मेंबरशिप है। The moment you join the membership, you will be able to access all the exclusive content for you. Okay, curious, stay blessed, take care, bye bye.